चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 3 ही जगह गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी जो है चेयरमैन साहब किस जांच के बेस पे कह रहे हैं कि गड़बड़ी सिर्फ 3 ही जगह पे हुई है, जबकि कहीं बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आई है, बायोमेट्रिक बाद में हुई है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा किसी और की जगह पेपर दे गया हो और बायोमेट्रिक बाद में किसी ओरिजिनल बंदे ने आके करवा लियो। और दूसरा कुछ ये है कि कल चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू के अंदर कहा कि हमने जो 13 वाले बच्चे थे उनमें से जो सिलेक्ट करे हैं वो सिर्फ 10 ही बच्चे थे उन जिनके 60+ बन रहे थे, जबकि हमने सेंटर की लिस्ट है, ये जो थी सेंटर की लिस्ट है। और इसके अंदर हाँ जी, इसके अंदर से जब हमने बच्चे छांटने शुरू करे तो ये उनकी HSSC की जो साइट पे रिज़ल्ट लिस्ट आती है, इसके अंदर 37 बच्चे निकले हैं। इसके अंदर से 37 बच्चे निकले हैं जो अलग अलग पेज पे हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यमुनानगर से का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, यमुनानगर में रहते हैं हम। तो जब जैसे कि कल चेयरमैन साहब ने कहा था ट्रांसपेरेंसी का भी बोला था कि हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, हम यही पूछना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है। जैसे 2016-2018 में भी तो एग्ज़ाम्स हुए थे, वहाँ कैंडिडेट्स को इतनी बात पता थी कि भाई उनका कितने नंबरों से एग्ज़ाम रह गया। इस एग्ज़ाम में वो पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा कितने एग्ज़ाम से रह गया, मतलब कितने क्वेश्चन से रह गया, कितने नहीं। आज बच्चे को इतनी भी श्योरिटी नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गया कि हम फूट फूट के रो रहे हैं भी। इतनी ट्रांसपेरेंसी के बच्चे को यही नहीं पता चल रहा कि अगर मेरे 80 क्वेश्चन भी सही हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और उनसे कम क्वेश्चन वाले भी जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और HSSC कहती है कि हमने जो है ऑब्जेक्शन की जो है हमने माना है कि 10 क्वेश्चन गलत है। चलो हाँ जी, जैसे 7 क्वेश्चन माना है गलत है, तो कई बच्चों का है जैसे मान लो ऑब्जेक्शन की लग गया, उनका स्कोर ज़्यादा बनता है। तो कहते हैं हमने रिज़ल्ट इसी तरह तैयार करा है, पहले रिवाइज़ करी है फिर, और रिवाइज़ की इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं कि कोई कोर्ट केस ना कर दे। उनको न्यायपालिका पे भरोसा ही नहीं है। दूसरी बात, रिवाइज़ की अगर वो डाल नहीं रहे तो हमें इतनी बात बता दें कि कल कदार को जैसे इसका 2018 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिज़ल्ट 3 साल बाद आया था। वो इसलिए नहीं डाल रहे कि कोर्ट केस हो जाएगा इस पर। तो 3 साल बाद इसका रिज़ल्ट आया जब कांस्टेबल का डिटेल रिज़ल्ट, अब सब इंस्पेक्टर मेल का जब 3 साल बाद आएगा तो उसमें बच्चों को डिटेल रिज़ल्ट में पता लगेगा कि हाँ भाई हमारे साथ वाकई में धांधली हुई है। तब HSSC उनका क्या निवारण करेगी, ज़रा ये भी हमें क्लियर कर दे। दूसरा, एक इन्होंने कहा कि जो पेपर में गलत प्रश्न पत्र आते हैं, इन्होंने बहुत मतलब जिस तरह से पूछा कि हमने रिवाइज़ करा है पेपर को या कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जैसे पीछे वो उसका एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का। ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था वो गुंबर स्मारक का कि ये कहाँ पर है, वो हिसार में था। हिसार का ऑप्शन में मेंशन ही नहीं था। फिर ऊपर से HSSC चेयरमैन कहते हैं कि लोग हमें अनपढ़ कहते हैं। आपको अनपढ़ क्यों ना कहें बच्चे, ये हमने नहीं दी टर्म, ये टीचर्स ने दी है। टीचर्स को पता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो आंसर वो दे ही नहीं रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, ऑप्शंस में वो दिख ही नहीं रहा है बच्चों को, तो वो क्यों नहीं कहेंगे अनपढ़। बच्चों ने नहीं ये टर्म दी, टीचर्स ने दी है। तीसरी चीज़, जब ये कहते हैं कि भाई बच्चों का पेपर का पैमाना जो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है हम मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का आपका। अब ऐसी भी क्या नॉर्मलाइजेशन आई है कि एक घर में 2 बहनें हैं, एक बहन के बड़ी बहन के 62 नंबर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और छोटी बहन के 57 नंबर, 57 क्वेश्चन सही, लेकिन छोटी बहन का सिलेक्शन हो जाता है, बड़ी का नहीं होता। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है इनका फॉर्मूला कल चेयरमैन साहब ने क्लियर नहीं करा। उन्होंने इतना बोल दिया कि ये एक सिर्फ फार्मूला है और हमारे कंप्यूटर में चलता है। हमें इस चीज़ का भी क्लियर करा जाए भी ये फार्मूला है क्या और किस तरह अप्लाई करा, उस पर भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो गई है कि हमें दिख भी नहीं रही है क्या ये चीज़। और उसके बाद जो 13 वाले एग्ज़ाम का ये जो चक्कर चल रहा है, इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्यों एग्ज़ाम का इतना पंगा पड़ रहा है। इसका ये हो रहा है कि आप अगर अगस्त में जाओ, 7 अगस्त को कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी। 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुका था पेपर लीक होने की वजह से, जैसा कि अक्सर होता है HSSC में, सारी खामियां इसी बोर्ड में पाई जाती है। पेपर लीक हो चुका था, कैंसिल हो चुका था पेपर। तो उसमें इंग्लिश हिंदी जब आई थी तो नहीं आई थी, तो बच्चों ने उसका ऑब्जेक्शन करा था। तो एक इंटरव्यू में HSSC चेयरमैन ने बोला कि इंग्लिश और हिंदी अब से नहीं आएगी। चलो मान लिया बच्चों ने इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, उसमें रीजनिंग वगैरह पूरा मैथ्स वगैरह सारा ज़्यादा आया था। बच्चों का फोकस उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा चला गया और इंग्लिश हिंदी उन्होंने प्रिपेयर करनी छोड़ दी। जब उन्होंने इंग्लिश हिंदी प्रिपेयर करनी छोड़ दी तो अचानक से सारे पेपरों में जो उसके बाद फीमेल्स के हुए हैं एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब में
किसी में भी इंग्लिश हिंदी नहीं थी। बच्चे को इतना शोर हो चुका था कि चेयरमैन साहब सही बोल रहे हैं इंटरव्यू में। उसके बाद जब 26 को जाते हैं हम तो पता चलता है इसमें इंग्लिश हिंदी आई है। चलो फिर पता चलता है 3 सेंटरों में गड़बड़ी हुई है और चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड आके बोलते हैं कि और भी सेंटरों में पेपर गलत खुला था, वहाँ कवर अप कर लिया गया था और वहाँ उनको टाइम भी एक्स्ट्रा दे दिया गया था। तो चेयरमैन साहब ने किससे जांच कराई है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था? एक सेंटर कोड है 186 कुरुक्षेत्र का है, गुरु नानक। वहाँ पर जो रूम नंबर 6 था उसमें 2 अनसील्ड पेपर बांटे गए थे। उसकी जो शिकायत थी वहाँ सुपरिटेंडेंट थे उनको भी की गई थी, सबको की गई थी। अब तक उस कंप्लेंट पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? 2 अनसील्ड पेपर आने का मतलब है कि एडवांस लेवल पे पेपर लीक भी हो सकता है। इससे नॉर्मलाइजेशन पर आपने एक व्याख्या की कि 2 बहनें हाँ हैं, जी। एक के 57 नंबर, एक के 63 जी। नंबर। ये कहाँ का मामला है, क्या घटनाक्रम है? ये मामला एक टीचर था। टीचर ने जब यूट्यूब पे ऑनलाइन आके उनसे पूछा कि भाई किस किस के क्या बन रहे हैं, तो उस लड़की ने उन टीचर को सारे सबूत भेजे। तो वहीं से हमने सारा देखा कि भाई ये दोनों जो इसका सिस्टर का मामला है भी इस तरह करके हुआ है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम थे दोनों बहनों के।